पाकिस्तान में 2010 में बड़ा तबाहकुन सैलाब आया था, लोगों को याद होगा। तो जिस वो सैलाब आया था तो मैं उस वक्त कराची में था। तो उसकी वजह से यहाँ हमारे सरहदी इलाकों में, KPK में, पंजाब में और सिंध में, तीनों जगहों पे बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई उसने। और जब वो सैलाब दरिया सिंध के आखिरी वाले इलाकों में, जो जहाँ पे समंदर में दरिया मिल जाता है, वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी बड़ी कई शहर, कई कस्बे डूब गए। मछेरों की बस्तियाँ सिरे से बदल गईं, सिरे से ख़त्म हो गईं और दरिया ने अपना रास्ता बदल लिया। तो उस ज़माने में फलाही काम भी बहुत लोगों ने किए। तो कराची में नेमतुल्लाह खान एडवोकेट साहब, जो मेयर कराची में रह चुके हैं, वो अल खिदमत फाउंडेशन से, उन्होंने भी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए बहुत सारे काम किए। तो एक दफ़ा हमें भी वो साथ ले गए, सहाफ़ियों के एक वफ़द को, वो दिखाने के लिए सैलाबी इलाके। तो हम गए ठट्टा से आगे सुजावल के इलाके में, जहाँ पे सैलाब ने बहुत तबाही फैलाई थी। वो पानी दरिया से बाहर निकल के आबादियों में पूरे फैल गया था और लोग अपने घरों को छोड़ के बहरहाल कैंपों में आ चुके थे। लेकिन जो घर सैलाब में डूबने से बच भी गए थे, तो वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं होता था, और वहाँ तक जाना भी होता था किसी को तो वो कश्ती में बैठ के जाता था। और उस सैलाबी पानी की वजह से क्या हो गया था कि जगह जगह सैलाब में घिरे हुए इलाके जजीरे की हैसियत इख्तियार कर ली थी, कि वहाँ से वो बाहर निकलना उनके लिए कश्ती के बगैर मुमकिन नहीं था। और या ये कि उस इलाके से लोग छोड़ के जा चुके थे और वो जजीरा एक वीरान जजीरा बना हुआ था। तो हम ऐसे ही एक आबादी में पहुँचे सुजावल के करीब। तो वहाँ कुछ घर पानी में डूबे हुए थे, सड़क जो है वो रोड वो पानी से ऊपर थी, वो नज़र आ रही थी। तो हम उस पर खड़े हुए थे, जहाँ जाना वाना था तो कश्तियों में बैठ के जा रहे थे। तो वहाँ मैंने देखा कि कुत्ते, जो आवारा कुत्ते हैं, वो भी घूम रहे थे। और वो आवारा कुत्ते जिनका ज़िंदगी का दारोमदार खाने पीने का वो लोगों की फेंकी हुई चीज़ों पर, कचरे पे उस पर होता है, तो वो उनको, चूँकि लोग छोड़ के जा चुके थे और इंसान बच के निकल गए थे, कुत्ते वहीं थे, तो वो उनको खाना पीना वो मिल नहीं रहा था। तो बहुत लागर और कमज़ोर से कुत्ते थे और उनकी हड्डियाँ, पसलियाँ झाँक रही थी। तो देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार, यहाँ तो इंसानों को खाने को नहीं मिल रहा, अब इनको कौन देगा। तो मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा था मुख्तलिफ़ मनाज़िर की। तो मैंने ऐसे ही वो चंद कुत्तों की भी तस्वीरें ले ली कि कितने कमज़ोर कुत्ते हैं। उसके बाद हम वापस आ गए। कुछ दिन गुजर गए इस बात को। तो हमारे दोस्त हैं मूसा कलीम, तो वो डाउन अखबार में होते हैं। तो वो एक दिन मुझसे कहने लगे कि यार, मुझे सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उसके ऊपर एक स्टोरी करने के लिए जाना है, और मैं जा रहा हूँ ठट्टा बदीनी इलाकों के अंदर। अच्छा, वो चले गए। कुछ दिन में वो उनकी रिपोर्ट मुकम्मल होकर वापस आए, तो मुझे कहने लगे कि यार, ये मैं एक इलाके में गया था और एक बड़ी अजीब बात सामने आई वहाँ। मैंने कहा क्या? कहने लगे यार, वहाँ हिंदू आबादी रहती है ज़्यादातर। तो उस इलाके में जब वो सैलाब आया और सारा जो है वो सब कुछ डूब गया, तो कैंप कायम हो गए, लोग उनमें कैंपों में चले गए, खुशकी के इलाकों में जाके रहने लगे। तो वहाँ पे वो जो एक उनकी एसोसिएशन थी, अंजुमन थी एक फलाही, तो वो उन्होंने ये तय किया कि हम रोज़ाना 10 देग खाना बनाएंगे और वो खाना हम लोगों में तकसीम करेंगे। तो उनमें से 10 देगों में से 8 इंसानों के लिए थी और 2 देगें कुत्तों के लिए थी। तो कह रहे, मैं बड़ा हैरान हुआ, कुत्तों के लिए भी आप खाना करते हैं? उन्होंने कहा कि जी, हमारा तो एक नज़रिया है कि इंसान की रूह उसके मरने के बाद दूसरी रूहों में भी चली जाती है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे जो इर्द गिर्द जानवर हैं, परिंदे हैं, उनके रूहें उनमें भी जा सकती हैं। तो ये जो कुत्ते हैं हमारे, हम इनको भी जो है वो एक रिगार्ड देते हैं। हो सकता है कि हमारे जो है वो लोगों की रूहें इसके अंदर हों, तो इनकी हमारे लिए एक अहमियत है, हर जानवर की, हर परिंदे की। तो अब ये भूख से मर रहे हैं कुत्ते, तो इनको कौन खाना देगा? इनको इनको तो ज़िंदा रहने के लिए जो चाहिए खुराक, वो इनको कहाँ से मिलेगी? तो लिहाजा हम इंसानों की 2 देगें, जो 10 देगें बन रही हैं, 2 देगों पे हम इन जानवरों का हक समझते हैं, तो वो इनको खाना खिलाते हैं। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। तो कहने लगे क्या, लेकिन वो मैंने रिपोर्ट पूरी बना ली, तस्वीरें भी मैंने खींची हैं, उन कुत्तों की तस्वीरें भी मुझे खींचनी चाहिए थी, वो रह गई। बड़ी अहम तस्वीरें थी
ये उन्होंने कहा तो मैं उछल पड़ा। मैंने कहा मूसा भाई मैं तो गया था कुछ अर्सा पहले नेमतुल्लाह खान साहब के साथ, तो मैंने तस्वीरें ली थी वहाँ पे, मैंने उन कुत्तों की भी तस्वीरें ली हैं। उन्होंने कहा यार वो कुत्तों तस्वीरें दें मुझे, वो तो मेरी रिपोर्ट में शाया होंगी। मैंने कहा मैं आज ही ईमेल करता हूँ आपको। तो मैंने वो तस्वीरें मूसा भाई को मैंने उसी रात को ईमेल कर दी। चंद दिन बाद उनकी स्टोरी बहुत एहतमाम के साथ रंगीन तस्वीरों के साथ डॉन के मैगज़ीन हेरल्ड में शाया हुई, और उसमें वो कुत्तों की तस्वीरें, चूँकि उनका जिक्र किया था उन्होंने, तो वो तस्वीरें भी शाया हुई। तस्वीरों के साथ फ़ोटोग्राफ़ी के तौर पे कर्टसी में मेरा नाम भी शाया हुआ, और चंद दिन बाद अच्छी खासी रकम का एक चेक भी मुझे मौसूल हुआ डॉन अखबार की तरफ से कि जो तस्वीरें हमने आपकी इस आर्टिकल में इस्तेमाल की यह आपका एजाज़िया है। तो वो आप ये देखें कि बिल्कुल इत्तेफाक से मैं वहाँ घूम रहा हूँ, मेरा कुछ ना स्टोरी से कोई, यानी मुझे तो स्टोरी नहीं लिखनी थी, लेकिन वैसे ही मैंने एक कैमरा उस तरफ करके तस्वीर ले ली, और मुझे पता नहीं था कि कल वो तस्वीर एक अखबार की ज़ीनत भी बनेगी और उसका मुझे मुआवजा भी मिलेगा।